आज जो है दलित ने ठाकुरों की अगर कोई यात्रा रोक दी तो आप लोग चिल्ला रहे हैं जाटव और ठाकुर के बीच में लड़ाई होगी। अरे मैं कहता हूं एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की यात्रा रोक दी, पहले हिंदू ने बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलने दी तो दूसरे हिंदू ने इनकी यात्रा नहीं निकलने दी। आप कह के तो दिखाइए, हम मरने के लिए तो चूड़े चमार हिंदू, मरने के लिए तो चूड़े चमार जो है हिंदू है। अरे भाई एक बात बताओ, जब वो लोग शेड्यूल कास्ट के इलाके में आके शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे तो संविधान अधिकार देता हमें प्रोटेक्शन का। या तो तुम हमें हिंदू नहीं मानते और हिंदू मानते हो तो जाटव और ठाकुर कहां से आ गए। आपको यह लिखना चाहिए था कि हिंदू ने हिंदू की यात्रा रोकी, परंतु आप वो इसलिए नहीं रुक रहे कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो सो कॉल्ड हिंदू हैं वो राज ही करने लग जाए। हम वो लोग हैं जो खाल उतार के जूते बना देते हैं, तो यात्रा उतारना तो बहुत, यात्रा वात्रा तो ये छोटी बातें हैं। अब हम आपको दिखा देंगे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बाबा साहब को चैलेंज करोगे तो पूरे समाज में बुद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकराइट हैं, लेकिन हम कायर नहीं है। और कायर इस वजह से भी नहीं है कि अगर आप हमें प्रतिकार करोगे तो हम वो लोग हैं जो बदला लेना भी जानते हैं, संविधान के हिसाब से सारी चीजें करना जानते हैं। तो ये जो यात्रा, ये कुछ छोटी बातें हैं। जिस दिन पूरा बहुजन समाज सड़कों पे आएगा, पूरा बहुजन समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, तो यात्रा अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, कितनी यात्रा रोकी गई, कितनी घोड़ियां रोकी गई, कितने लोगों को मारा गया। और पूरे जब इस यमुना के इस किनारे पे जब वो कांग्रेसी लेटे हुए थे तो यमुना के उस किनारे पे SC ST OBC और बहुजन महापुरुष बहन जी ने जो स्थापित कर दिए। तो समाज दारू और 500 रुपए में अपनी जो वोट बेचता है उसे बोलने का अधिकार नहीं होता। या तो आपको दिल्ली की जो सल्तनत है वो बदलनी पड़ेगी, वरना उनके सारे अत्याचार आपको चुपचाप सहने। आदेश, ऐसा जानकारी में आया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 4 ब्राह्मण लोग वकील विरोध करते हैं और स्टैच्यू नहीं लगता है। कितने वो पावरफुल हो जाते हैं? नहीं, देखिए पावरफुल वो नहीं, पावरफुल सिस्टम है। अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में दोबारा देता हूं कि जिस भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, उसी भारत के कानून मंत्री जो है शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, उसी भारत के स्टेट के अंदर जो चीफ जस्टिस है शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, और उसी जिले की जो DM है वो भी शेड्यूल कास्ट और अम्बेडकराइट। और अगर उसके बाद भी बाबा साहब की स्टैच्यू नहीं लगती तो शर्म आने चाहिए हमें ऐसे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन पे। ये वही लोग हैं जिसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये जो है रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये जो है पूना पैक्ट की जो है वो सिंबल्स हैं। और लोगों को हिंसावादी किया जा रहा है, और ये जो रोड क्या नाम है, ठाकुरों पर रास्ता बंद कर दिए, कलश यात्रा ठाकुरों की जो रोकी दलितों ने, उस पर चर्चा हो। देखो पहले जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं इस सवाल के ऊपर आप सभी को एक लीगल नोटिस भेजूंगा। आज जो है दलित ने ठाकुरों की अगर कोई यात्रा रोक दी तो आप लोग चिल्ला रहे हैं जाटव और ठाकुर के बीच में लड़ाई होगी। अरे मैं कहता हूं एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की यात्रा रोक दी, पहले हिंदू ने बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलने दी तो दूसरे हिंदू ने इनकी यात्रा नहीं निकलने दी। आप कह के तो दिखाइए, हम मरने के लिए तो चूड़े चमार हिंदू, मरने के लिए तो चूड़े चमार जो है हिंदू है। अरे भाई एक बात बताओ, जब वो लोग शेड्यूल कास्ट के इलाके में आके शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे तो संविधान अधिकार देता हमें प्रोटेक्शन का। और रही बात यात्रा रोकने की, या ये नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। और ना ही मैं इस बात पे प्रफुल्लित हूं कि वहां रोक दी गई, क्योंकि हम वो लोग हैं जो संविधान जब हमें अधिकार देता है निकालने का और तुम हमारा विरोध करोगे तो संविधान हमें भी तुम्हारा विरोध करने का अधिकार देता है। और जब तुम कहते हो कि इन्होंने यात्रा रोक दी, अरे सवाल यह है, या तो तुम हमें हिंदू नहीं मानते और हिंदू मानते हो तो जाटव और ठाकुर कहां से आ गए। आपको यह लिखना चाहिए था कि हिंदू ने हिंदू की यात्रा रोकी, परंतु आप वो इसलिए नहीं रुक रहे कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो सो कॉल्ड हिंदू हैं वो राज ही करने लग जाएं। दूसरी बात, यात्रा रोकना, देखिए मैं खुल के इस बारे में आपसे कह सकता हूं, अगर हम वो लोग हैं जो खाल उतार के जूते बना देते हैं।
तो यात्रा उतारना तो बहुत, यात्रा वात्रा तो ये छोटी बातें हैं। अब हम आपको दिखा देंगे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बाबा साहब को चैलेंज करोगे तो पूरे समाज में, पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई कि ये काम जो है बहुत अच्छा है, नहीं अभी इस तरह से प्रतिकार करना चाहिए, तभी जो है ये हमले बंद, ना जैसे दलितों की बारातों पर और जो दूसरे घटनाएं। देखिए, मैं आपको दो चीज बता दूं कि अभी एक सवाल आया था कि दलित लोग हिंसक हो गए हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को 3 एग्जाम्पल देता हूं कि भगवान बुद्ध के बाद पास एक बार राजा बिम्बिसार गए और उन्होंने कहा कि जितने भी आज सैनिक है वो संघ में परिवर्जित हो रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि सैनिकों का जो प्रथम कर्तव्य है वो सेना में जाना है, संघ में जाना नहीं है। और दूसरी बात, जब काला राम मंदिर सत्याग्रह हुआ तो बाबा साहब जो है वो खुद हाथ में लठ लेके आगे गई, और जब महान सत्याग्रह हुआ तो तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भीड़ का नेतृत्व करते हुए लठ हाथ में लेके जो है वो आगे रहे, और जिस जगह पे आज यहाँ खड़े हुए हो, इस जगह का इतिहास बता दूं कि बाबा साहब वो थे कि जिन्होंने यहाँ पर लठ भी चलाए और कानून से भी लड़ाई लड़ी। और ये इतिहास अगर आप खोद के देखोगे तो ये जमीन वो है। और ये जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट मतलब कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकराइट हैं, लेकिन हम कायर नहीं है। और कायर इस वजह से भी नहीं है कि अगर आप हमें प्रतिकार करोगे तो हम वो लोग हैं जो बदला लेना भी जानते हैं, संविधान के हिसाब से सारी चीजें करना जानते हैं। तो ये जो यात्रा, ये कुछ छोटी बातें हैं। जिस दिन पूरा बहुजन समाज सड़कों पे आएगा, पूरा बहुजन समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, तो यात्रा वात्रा, मुझे एक बात बता दो कि जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, कितनी यात्रा रोकी गई, कितनी घोड़ियां रोकी गई, कितने लोगों को मारा गया। और पूरे जब इस यमुना के इस किनारे पे जब वो कांग्रेसी लेटे हुए थे, तो यमुना के उस किनारे पे SC ST OBC और बहुजन महापुरुष बहन जी ने जो स्थापित कर दिए। तो जब सरकार हमारी होगी तो तब हम आपको बताएंगे। अरे चलते चलते दिल्ली में काफी दिन बाद बीजेपी की सरकार आई और आते ही झुग्गियों पे अटैक हो रहा है और लगातार झुग्गियां तोड़ी जा रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो समाज दारू और 500 रुपए में अपनी जो वोट बेचता है, उसे बोलने का अधिकार नहीं होता। या तो आपको दिल्ली की जो सल्तनत है वो बदलनी पड़ेगी, वरना उनके सारे अत्याचार आपको चुपचाप सहने पड़ेंगे। तो जहां झुकी वहां मकान वाला फॉर्मूला ना, देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक इतिहास बता दूं, जहां झुकी वहां मकान जो है, पूरी दुनिया के अंदर जहां मिट्टी का तेल, कैरोसिन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, 2 किलो नाज लेने के लिए पूरे भारत में लाइन में लगना पड़ता था, वहां बहन कुमारी मायावती ने लाखों करोड़ों पट्टे बांट दिए थे, और साहब काशीराम जो है निवास स्थान जो है फ्री में बांटे गए थे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट चला तो बहन कुमारी मायावती की बसपा सरकार ने किया। और दिल्ली के अंदर जहां झुकी वहां मकान। मुझे ये बता दीजिए कि आज तो आप अपनी वोट बेच भी देंगे, लेकिन अगर आप अपनी वोट बेचेंगे तो सरकार से आपका सवाल करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता।